ज़ीशान ज़मीर साहब अगले मुकर्रर बुर्जुन से तशरीफ लाए नहायत काबिल एहतराम जनाब। मैं दावत दूंगा आजी चौधरी फादल साहब को स्टेज पे तशरीफ। स्टेज पर बैठे हुए मौजूद मेहमान, पंडाल में हाज़रीन महफिल, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी मजीद साहब के साथ जिस तरह ज़ीशान ज़मीर चला है ना, अजीम के साथ जिस तरह इस उम्र में था तो मजीद के साथ चला था, तो आज जो सूरत हाल है वो बड़ी दर्दनाक हो चुकी है। अगर उसकी दास्तान में आपको बताता जाऊँ तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सर्फ होगा। मुख्तर करता हूँ अजीम बख्श और मैं पिछले नून लीगी दौर में दोनों चौधरी मजीद को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में गए थे, और ऊपर से जो फैसला हुआ है उसका इंतज़ार करते करते चौधरी अजीम साहब को लेट किया गया। फारूक हैदर ने और चौधरी मजीद ने इसको बहुत टिकट के मामले में लेट करते करते बहुत सारा लेट किया। लोग अपनी अपनी जमातों में चले गए, भाई इसके टिकट का फैसला नहीं रहा। वो एक हमारी ज़बान में बात है कि अगर किसी के लिए तुम एक गिफ्ट चुनोगे तो आपके लिए दो चुना जाएगा। आज इनका लेट फैसला करना, दोनों बड़े साबिक़ वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म ने ये जानबूझकर काम किया है। अगर पहले वक्त से कोई चले जाते तो जिस तरह आज ये तेज़ रफ्तार में जा रहे हैं, आज इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काफ़िला इनके साथ होगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है अल्लाह और रसूल के हुक्म से जिस तरह लोग इनके साथ मोहब्बत प्यार के साथ इस अजीम शख्सियत के साथ, नाम भी अजीम है और ऐब भी अजीम है, इसके साथ आ रहे हैं, कामयाबी इनके कदम चूमेगी। और मैंने कल बगौर में जो वाक़या जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया है, जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह उन्होंने इनके साथ प्यार किया है, मुझे 100% यकीन हो गया है कि वो लोग मुझ जैसे जो मजीद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दिया करते थे, बहुत कुछ करते थे, उन सब ने मजीद को इग्नोर कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और मजीद का जो साहबजादा अब इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी वज़ारत उज़्मा के दौर की जो सूरत हाल है वो मैं क्या बताऊँ आपको। वो पैसों के बगैर किसी के साथ किसी को रोड साफ़ करने के लिए भी मुलाजमत नहीं देता था, जो जाता था उसके करता था। आपकी सूरत हाल कैसी है? मैंने खुद अपने गाँव का एक बच्चा हाई कोर्ट में चपरासी भर्ती कराया है। इसी तरह मैंने कहा था कि वो एक अकेला बेटा था, उसका दूसरा भाई कोई नहीं था। वो इधर कनेल के साइड पर आया और उसने कासिम मजीद को कहा मुझे ये नालियाँ साफ़ करने वाली नौकरी दे दो। तो उसने कहा आपके माली वसाइल क्या हैं, आपकी माली हालत क्या है? उसके कहा मेरा बाप भट्ठे पर जलाई करता है और मैं अकेला हूँ, शटरों की दिहाड़ लगाता हूँ, 4 बहनें हैं, माँ है, तो उनको रोटी खा दो। उसने जाओ बाहर डोडियो ना खेडो। यार वज़ीर आज़म ने बेटा हो है, एक गरीब उसने अगर सवाल करना की नालियाँ साफ़ करें तो नौकरी दो। उसने को पूछा जाए उसने वसाइल क्या थे, तुमको पैसे हैं क्या नहीं? तो उस आख्या कोई नहीं, गरीब हूँ, जा कहा डोडिया ना के। वो मेरा वक्त आया तो मैं उसे हाई कोर्ट दिलवाया। आज वो 45,000 रुपया तनख्वाह है ना, अल्लाह पाक। मैं ज़्यादा क्या, मैंने महमूदाबाद के जहाँ चौधरी याकूब साहब कबीर साहब ने जो जिस तरह बताया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बीमार हूँ, सेहत मेरी ठीक नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऐसे लोग जो प्यार और मोहब्बत से, नेक नीति से अजीम साहब के साथ आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इन्हें अल्लाह ताला कामयाब करेगा। मैं भी इंशाअल्लाह प्लाट से लेकर खलकाबाद तक, मुझे दुनिया हर जगह पर जान जाता हूँ, लोग मुझे जानते हैं क्योंकि 50 साल उम्र होती है। मैं उस बड़े शेर के साथ चलता रहा हूँ ना, तो लोग जानते हैं मुझे, इसलिए आप उसको मुस्कुरात कर दो। और ये नई आदत है, इसका साथ दो। अल्लाह ताला मेरा और आपका आमिर नासिर हो, और इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो